वेनेजुएला में तबाहकुन जलजिला, 164 अमवात रिपोर्ट, हजारों अफराद की हलाकत का खदशा, हजारों अफराद मलबे तले दबे हैं। 7.2 और 7.5 शिद्दत के जलजिले से ला गवेरा शहर में इमारतें मिट्टी का ढेर बन गई। कराकस और दीगर इलाकों में भी इमारतें जमीन बोस, सड़कों और इमारतों में खतरनाक दरारें पड़ गई हैं। इमरजेंसी नाफिज, तालीमी सरगर्मियां, ट्रेन सर्विस मुअत्तल। शदीद नुकसान के बायस वेनेजुएला का मरकजी एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया। जलजले का मरकज दारुल हुकूमत कराकस से 284 किलोमीटर मशरक में था। जलजिले से कोलंबिया और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया भी लरज उठे। अमेरिका का वेनेजुएला की मदद का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा अपने नए और अजीम दोस्तों के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान का भी वेनेजुएला में जलजिले से तबाही पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा जलजिले से होने वाली तबाही और जानी नुकसान पर गहरा दुख हुआ। उम्मीद है वेनेजुएला के अवाम इस सानहे का हिम्मत और हौसले से मुकाबला करेंगे। वजीर आजम ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से वेनेजुएला की हुकूमत और मुतासरीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत करता हूँ। इस मुश्किल वक्त में वेनेजुएला के साथ हैं। Our relationship with Oman is fine. I mean, ultimately, there's not going to be any fees or tolls. Zero support among the Gulf countries for any sort of toll and the charges for the use of international waters. Aware of any money, nor have we agreed for any money to be transferred. आबना हुर्मुज़ पर कोई फीस नहीं होगी। बहरी जहाजों की बिला ताअत्तुल नकल व हरकत पहली शर्त है। जहाजों की आमदोरफ्त रुकना मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की बहरीन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खलीजी मुल्कों ने आबना हुर्मुज़ से टोल टैक्स या फीस लेने की हिमायत नहीं की। उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। आबना हुर्मुज़ को तनाज़ुर से पहले की तरह देखना चाहते हैं। GCC वज़राए खारजा इजलास से खिताब में कहा, अमरीका खलीजी इत्तेहादियों की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। इत्तेहादियों की हिफाजत हमारी हिफाजत है। इत्तेहादियों का दफा करेंगे। 30 जून को स्विट्जरलैंड में ईरान से जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक बात होगी। यकीनी बनाएंगे कि इत्तेहादियों के मफादात के खिलाफ कोई फैसला ना हो। आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। ओमान ने भी कह दिया, आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कोई टोल या ट्रांजिट फीस आयद नहीं की जाएगी। ओमानी वजीर खारजा ने कहा, बतौर साहिली रियासत ओमान आज़ादाना जहाजरानी के फरोग के लिए पुरअज़्म है। पासदारान इनकलाब ने आबना हुर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने के लिए नया रास्ता मुकर्रर कर दिया। कहा, जहाज़ों पर लाजिम है कि वो चैनल 16 के जरिए और ईरानी फोर्सेस के साथ राब्ते में रहते हुए ही सफर करें। खबरदार किया, सिर्फ वही रास्ता महफूज है जिसका ऐलान ईरान ने किया है। ईरान से राब्ते के बगैर किसी दूसरे रास्ते का ऐलान नाकाबिले कबूल और खतरनाक होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। गुज़श्ता रोज ओमान ने भी ईरान की मदद से नया रास्ता खोलने का ऐलान किया था। We're disappointed with the UK, we're disappointed with Germany and France, we're disappointed with most of them. Spain is a horror show. Spain is terrible even from your standpoint. I mean, they don't want to pay anything. They think they're in for a free ride. Spain is... ईरान जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। ईरान के मामले पर बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटली से मायूस हूँ। यूक्रेन जंग ने दिफाई सनत पर गहरे असरात मुरतब किए। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेटो सरबराह से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान ने आबना हुर्मुज़ में टोल न लेने की यकीन दहानी कराई है। हमें ईरान के पैसों की ज़रूरत नहीं। ईरान को मुंजमद असासों से फंड्स नहीं दिए। हम वाज़ेह बरतरी के साथ जीत रहे हैं। मुज़ाकरात में ईरान के साथ मामलात बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कम इम्कान है ईरानी स्कूल पर हमारे मिसाइल गिरे हों।
अमेरिका ने कभी ईरानी कौम के साथ अपने रवैये में सच्चाई और शफाफियत का मुजाहरा नहीं किया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक्स पर लिखा, ईरान ने बदएतमादी के बावजूद नेक नियति से सिफारती अमल में हिस्सा लिया और मुसल्लत करदा जंग के खात्मे से मुतालिक मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। ईरानी अवाम जानते हैं दुश्मन की दुश्मनी महज एक मुआहदे पर दस्तखत से खत्म नहीं होती। अमेरिका जंग के खात्मे से मुतालिक मफाहमत पर मुतज़ाद बयानात दे रहा है। अमेरिका को MOU के वाज़ेह मतन के मनाफी तशरीहात से गुरेज करते हुए अपनी जिम्मेदारियों और वादों को पूरा करना चाहिए। हमारी मुसल्लह फौज ने दुश्मन के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब, कहा दुश्मन समझता था ईरान की मौजूदा रेजिम को 3 दिन के अंदर खत्म करके अपने प्रॉक्सीज को इंस्टॉल कर सकता है, मगर ईरानी अफवाज ने अमेरिका और इसराइली हमलों का इस तरह जवाब दिया जो किसी ने सोचा भी न था। ईरान अब ताकतवर और बावकार कौम के तौर पर पहचाना जाता है। अमेरिका और जो ईरान की एक जंग थी उसमें अल्लाह ताला ने मीडिएटर और फैसिलिटेटर का काम जो है पाकिस्तान से लिया। आज पाकिस्तान को पीस मेकर के तौर पे सारी दुनिया मान रही है। हमें अब मुआशी कुव्वत बनना है। पाकिस्तान पीस मेकर बन गया, अब हमें मुआशी कुव्वत बनना है और उसके लिए दिन रात काम करना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा करके खित्ते में अमन का क़याम यकीनी बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। मार्का हक के बाद दुनिया पाकिस्तान की मौतरिफ है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो मुश्किल की घड़ी में ईरान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देखने वालों को रुसवाई का सामना है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में एक ऐसा इदारा कायम किया जाएगा जो ईरान के मुंजमद फंड्स की निगरानी कर सकेगा। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेनेट ने CNBC को इंटरव्यू में बताया, फंड्स की निगरानी के लिए अमरीकी महकमा खजाना दोहा में अपना एक ऑपरेशनल सेल कायम करेगा। ईरान के मुंजमद असासों का एक बड़ा हिस्सा खुराक और अद्वियात की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 5 यूरोपीय ममालिक के सरबराहान का जर्मनी में इजलास। फ्रांसीसी सदर, जर्मन चांसलर, इटली, बरतानिया और पोलैंड के वज़राए आज़म शरीक हुए। जर्मन चांसलर ने कहा अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती फ्रेमवर्क का खैर मकदम और स्विट्जरलैंड में फॉलोअप मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं, लेकिन दिफाई पॉलिसी के लिए अकेले काम करना गलती होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टार्मर ने कहा दुनिया भर में अपने इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने पर फख्र है। बरतानिया एक बार फिर शाइस्तगी, एहतराम और कानून की हुक्मरानी के लिए खड़ा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस से $87 अरब जारी करने का मुतालबा कर दिया। व्हाइट हाउस का स्पीकर माइक जॉनसन को खत लिखा, फंड का ज्यादातर हिस्सा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से मुतालिक हंगामी जरूरियात को पूरा करेगा। इस फंडिंग में से $67 अरब महकमा दिफा के लिए है, जिसमें $21 अरब असलहा और गोला बारूद, $17.3 अरब ऑपरेशनल अखराजात और $12 अरब खुफिया प्रोग्रामों के लिए रखे गए। फंड्स में मशरक़ वस्ता में अमरीकी सिफारत खानों की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए $30 करोड़ भी शामिल, जिन्हें ईरान के हमलों से नुकसान पहुंचा। मशरक़ वस्ता में जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ से सप्लाई बेहतर होने के बाद बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। लंदन ब्रांड 1.71% कमी के साथ $72.47 फी बैरल पर आ गया। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास 1.47% कम होकर $69.30 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक खाम तेल की कीमतें अमेरिका ईरान जंग से पहले की सतह पर आ गई। ऑयल कंपनियों को पुराना स्टॉक उनके पास था तो उसकी वजह से उनको कुछ फायदा हुआ। अब जब दोबारा तेल अपनी जगह पे आ रहा है तो उसमें जो उन्हें पहले थोड़ा प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट में से जो है वो हिस्सा वापस भी अदा करना होगा। वावेला हो रहा है कि जी इतने 100 अरब हमें जो है वो खसारा हो जाएगा, ये बात भी दुरुस्त नहीं है।
पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रोना धोना शुरू कर दिया। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है वावेला किया जा रहा है कि हमें खसारा हो जाएगा। ये बात दुरुस्त नहीं। बहरान पैदा किया गया तो सख्ती से निपटेंगे। पेट्रोलियम कंपनियों को जो फायदा हुआ उसमें से अब थोड़ा वापस भी करना होगा। ज्यादा बोझ पड़ा तो हुकूमत कंपनियों का भी ख्याल करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद नीचे आएंगी। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में फितना खवारिज को अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती हासिल। अफगानिस्तान में बरतानिया के खुसूसी नुमाइंदे का अफगान टीवी को इंटरव्यू। कहा फितना खवारिज दहशतगर्द गिरोह है, उसे अफगानिस्तान से हिमायत मिल रही है। अफगानिस्तान में फितना खवारिज के तरबियती कैंप्स हैं, हथियार और माली मदद की जा रही है। पाकिस्तान में ऑपरेशन से बचने वाले दहशतगर्दों के लिए अफगानिस्तान महफूज पनाहगाह है। काबुल और कंधार में तालिबान रजीम को फैसलाकुन इकदाम करना होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस। कराची में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद हुआ। रिवायती रास्तों पर रवा दवा। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह अस्ना अशरी G62 और लाहौर में पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाला जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर गामजन। पेशावर में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से बरामद हुआ। मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शहदाए करबला की याद में ईरान समेत कई मुल्कों में मजालिस का एहतमाम। जुलूस निकाले गए। ईरान के शहरों तेहरान, अर्दबिल, करज, यज़्द और जंजान में जुलूस। आज़ादारों ने नोहा ख्वानी की। न्यूयॉर्क में भी जुलूस निकाला गया। मैनचेस्टर में शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मजलिस का एहतमाम। बहरीन और रूस के जनूबी इलाके में भी जुलूस निकाले गए।